नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। 100 स्टेशन 100 रिपोर्टर। इस महीने के अंत में आ रहा है रेल बजट और आम बजट। 25 फरवरी को रेल बजट और आम बजट है 29 फरवरी को। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं आज तक की विशेष पड़ताल। क्या है देश में रेल और रेलवे स्टेशंस का हाल। 100 स्टेशंस पर पहुंचेंगे हमारे रिपोर्टर। क्या जानना चाहती है देश की जनता रेल मंत्री जी से। सुन रहे हैं क्या रेल मंत्री, देखिए खुद। भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन को देश के 100 सबसे महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों में से गिना जाता है। इसलिए भी क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा टिकटिंग होती है। लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि या तो कुछ मशीनें खराब थी या फिर आउट ऑफ ऑर्डर थी, जिनमें से एक मशीन इस समय लिखा हुआ है टेम्परेरी आउट ऑफ सर्विस, कॉन्टैक्ट बुकिंग सुपरवाइजर। इतना क्लियर नहीं किया गया है कि मैं खुद कर सकती, खुद वेंडिंग मशीन से टिकट ले सकती हूँ। दक्षिण पूर्व रेलवे में अधिकतर इलाका माओवादियों का पड़ता है। यही वजह है कि सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम करने पड़ते हैं। मैं इस समय हूँ एक जनरल बोगी के सामने, जहाँ आप देख सकते हैं किस कदर लोग भीड़ को तोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि जो पहले सीट लेगा सीट उसी की होगी। स्टेशन मेंटेनेंस के लिए हाँ मैं 8 दे दूंगी और बाथरूम वगैरह साफ सफाई के लिए 6। लास्ट 1 साल से देख रहे हैं भुवनेश्वर के स्टेशन बहुत साफ सफाई, इससे मेरे तरफ से 10 से 8 जी साफ सफाई अच्छा चल रहा है। कि पैसेंजर ट्रेन में आप पानी नहीं है, टॉयलेट जाइए तो वहाँ पे साफ सफाई नहीं रहता है। ऐसे तो हम डेली ट्रैवल नहीं करते, लेकिन अभी तो जैसे टॉयलेट का स्मेल आ रहा था तब से ही आ रहा है कंटिन्यूसली। दिलचस्प बात यह है कि किसी भी व्यक्ति की मेटालिक डिटेक्टर से चेकिंग नहीं होती है। अगर होती है चेकिंग तो सिर्फ और सिर्फ सामान की। कैमरामैन तापस बेरी के साथ मनोज लोईवाल, भुवनेश्वर, आज तक। इस वक्त हम मौजूद है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर। अहमदाबाद जिसे गुजरात का दिल कहा जाता है। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों की तादाद काफ़ी ज़्यादा रहती है और शायद यही वजह है कि सफाई हमें प्लेटफॉर्म पर तो देखने मिली, लेकिन जो ट्रैक है वो पूरी तरह गंदे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग आते हैं, लेकिन बैठने के लिए किसी भी तरीके की व्यवस्था नहीं की जाती है। तो सुरक्षा हमें हर जगह देखने मिली अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर, क्योंकि अहमदाबाद ये गुजरात का दिल माना जाता है, हब है। यहाँ पे हर रोज बड़ी तादाद में लोग आते रहते हैं, तो जिसके चलते सुरक्षा कर्मी हर जगह पर तैनात मिले। लेकिन एक बात जरूर कहेंगे, कई सारे लोगों ने भी ये बात मानी कि अगर भारतीय रेलवे को स्वच्छ रखना है तो खुद इसके लिए अवेयर होना पड़ेगा। रेलवे में सबसे पहली बात तो क्लीनलीनेस होनी चाहिए। कॉमन पीपल ट्राई नहीं करता साफ करने का, तब तक तो गवर्नमेंट भी कितना साफ करेगी। टीटी होने के बावजूद बहुत सारे लोग आज भी बिना टिकट के ट्रैवल करते हैं। कैमरा पर्सन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद, आज तक। दादर रेलवे स्टेशन सबसे पुराना स्टेशन तो है ही, इसके अलावा ये सबसे व्यस्त स्टेशनों में से भी माना जाता है। इतनी ज़्यादा व्यस्तता आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एंट्रेंस है, अगर मैं आपको दादर स्टेशन का दिखा दूँ, इतना ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है। इसके बावजूद इतने सारे हॉकर्स को यहाँ बैठने दिया जाता है। रेलवे पुलिस का दावा है कि उन्होंने दादर रेलवे
स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरों का जाल बिछा रखा है। इसके अलावा उनके खुद के सुरक्षा कर्मी यहाँ पर पेट्रोलिंग करते हैं। लेकिन अगर हम पिछले महीने की ही बात कर लें तो एक नवजात बच्चा एक पॉलीथीन में पाया गया था, लेकिन जब तक किसी की नज़र उस पर पड़ती और जब तक उसे अस्पताल ले जाया जाता तब तक उस नवजात की मौत हो चुकी थी। रेलवे पुलिस अब तक ये नहीं पता लगा पाई है कि आखिर वो कौन शख्स था जो उस पॉलीथीन को वहाँ स्टेशन पर रख गया था। जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें भी ज़्यादा गंदगी नहीं दिखती। यहाँ पर अक्सर आप देखेंगे ये इस तरह के कचरे के डब्बे लगे रहते हैं। जो पहले जो स्टील के डब्बे रहते थे वो गायब हो जाते थे अक्सर, तो इसकी वजह से अब ये प्लास्टिक के डब्बे लगा दिए गए हैं। इस ट्रेन में यात्रा कितनी सुरक्षित है, इसका अंदाजा यात्रियों को स्टेशन में एंट्री के वक्त ही हो जाता है। यहाँ पर ना कोई मेटल डिटेक्टर है और ना ही कोई सुरक्षा कर्मी। सुरक्षा व्यवस्था तो यहाँ पे कुछ भी नहीं। आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक भी लेडी कांस्टेबल वगैरह कुछ नहीं दिख रहा है। नहीं, एक साल में तो बहुत ज्यादा चेंजेस एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए। भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके लिए वो इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। सफाई का आलम ऐसा है कि वेटिंग रूम में महिलाओं के लिए बैठना तक मुमकिन नहीं है। ऐसे में प्लेटफॉर्म और ट्रैक्स की सफाई व्यवस्था का जिक्र करना तो बेमानी हो जाएगा। वजह है कि ये साफ सुथरा नहीं है, बदबू बहुत आ रही है। मैं यही चाहती हूँ कि साफ सफाई रहे अपने देश में, जैसे मतलब अन्य देशों में रहती है। सुविधाओं के नाम पर स्टेशन का आलम ऐसा है कि ट्रैक्स को यात्री भी जान जोखिम में डालकर पार करते हैं और माल ढोने वाले भी सीढ़ियों की बजाय पटरियों को पार करके ही एक से दूसरे प्लेटफॉर्म तक पहुंचते हैं। रेलवे का दावा है कि वो बेटिकट यात्रियों को रोकने के लिए ठोस कदम उठा रहा है, लेकिन उसके कदम इतने ठोस हैं कि उठ ही नहीं पा रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये एंट्री और एग्जिट गेट है। यहाँ पर बेटिकट यात्रियों को रोकने के लिए कोई प्रबंध नहीं है, कोई टीसी नहीं है, कोई रेलवे का कर्मचारी नहीं है जो यात्रियों की टिकट देख सके। मैं तो यहाँ रोज आना जाना करता हूँ रायपुर से दुर्ग, और मुझे तो कोई दिख नहीं रहा है अभी फिलहाल ऐसा कुछ कि कोई चेकिंग कर रहा है बेटिकट यात्रियों को लेकर। नहीं, चेकिंग के नाम पे तो यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था कभी नजर नहीं आती। मैं हमेशा ही आता जाता हूँ रायपुर। ऐसा तो अभी कुछ दिख नहीं रहा है, ना कहीं कांस्टेबल वगैरह दिख रहे हैं ना कुछ। रेल बजट से पटना के लोगों को काफी उम्मीदें होती है, और उम्मीद क्यों ना हो, क्योंकि बिहार से 7 रेल मंत्री हुए हैं। स्टेशन पे साफ सफाई की व्यवस्था है, उसमें भी बेहतरी आई है, जैसा कि लोगों का कहना है। खासतौर पर ट्रैक आप देखेंगे तो साफ सुथरे दिख रहे हैं। सफाई के मामले तो इससे पहले से अभी बेटर है। सफाई तो अच्छा है, सफाई है, पानी की व्यवस्था है। ये मेटल डिटेक्टर लगा हुआ है यहाँ पे, लेकिन लोग कहीं से भी आ जा रहे हैं, इसके बगल से भी आ रहे हैं, यहाँ कोई चेक करने वाला नहीं है। और केवल पूरे पटना जंक्शन में एक ही मेटल डिटेक्टर लगा हुआ है, जबकि प्रवेश द्वार कई हैं। हम जब आए थे तो यहाँ पर इसका प्लग भी निकला हुआ था और यहाँ पर मोबाइल चार्ज किया जा रहा था। कोई सुरक्षा नहीं है। स्टेशन परिसर में अभी प्रवेश ही किया था, तो वहीं पे मतलब मेरा बैग छीनना चालू कर दिए सर। टीटी लोग की कालाबाजारी। आप मुगल सराय स्टेशन पे जाइए, बोलिए सर ये मेरा टिकट है, वेटिंग है, चल ला 200 रुपया ला दे तो तेको टिकट मिलता है। इसका दाम है 275, वो काटे हैं 300 रुपया। कैमरामैन नदीम आलम के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। सुविधाओं की कसौटी पर झांसी रेलवे स्टेशन को शायद ही कोई नंबर मिल सकता है। टिकट के लिए घंटों लंबी लाइन में लगने के बावजूद टिकट मिल जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है।
के आदमी एक घंटे खड़े होने के बाद वो कहते हैं कि खुलने पहिए तो वरना कोई आपके पास वापस जाए। दिव्यांगों को व्हीलचेयर की सुविधा तो यहाँ पर जरूर मुहैया कराई गई है, लेकिन उसके लिए चार्ज भी वसूला जा रहा है। आपने बाबूजी के लिए व्हीलचेयर मांगी थी? हाँ मांगा था, 50 रुपए मांग रहे थे। इसका क्या कोई पैसा देना पड़ा आपको? जी हाँ, 100 रुपए। बैठने के लिए यहाँ पर काम चलाऊ व्यवस्था है। झांसी रेलवे स्टेशन में सुरक्षा के नाम पर बस ये एक मेटल डिटेक्टर लगा है। इसके बाद सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने के लिए यहाँ पर कोई भी नजर नहीं आएगा। मेरा मानना है, आई थिंक मैं जब से स्टेशन के अंदर प्रवेश किया अभी तक तो किसी ने मुझे रोका नहीं। गंदगी का अंबार देखकर अंदाजा हो जाएगा कि अभी स्टेशन को कितना काम इस दिशा में करना है। यानी झांसी रेलवे स्टेशन सफाई सहूलियत और सुरक्षा के मामले में किसी भी मापदंड पर खरा नहीं उतरता। इस वक्त हम हैं मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर। लोकमान्य तिलक टर्मिनस की नई जो इमारत है वो सुविधाओं से लैस है। नई इमारत में यहाँ पर हर जगह यात्रियों की सुविधाओं के लिए पंखे लगाए गए हैं, बैठने के लिए यहाँ पे बेंचेस भी लगाए गए हैं। और सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पर सुरक्षा के लिए स्कैनिंग मशीन्स के अलावा हर जगह पर सीसीटीवी कैमरास भी लगाए गए। इस वक्त हम हैं लोकमान्य तिलक टर्मिनस के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बाहर। यहाँ पर ना कोई सुरक्षा कर्मी मौजूद है, ना ही सुरक्षा यंत्रणा चलाने वाले कोई कर्मचारी। लगेज लेके अंदर जाना हो या लगेज लेकर बाहर आना हो, इसकी ना कोई यहाँ पर जांच की जा रही है। ट्रैक्स पर आप देखेंगे तो ये मानो ट्रैक्स नहीं, कचरे का अड्डा बन चुका है। ट्रैक्स को अगर देखें, ये ट्रैक्स दोनों तरफ से जाने के टर्मिनस के लिए लोगों के लिए आवाजाही का रास्ता भी बन चुका है। यहाँ तक जो सामान भी जो ट्रेन में जाता है उसकी आवाजाही भी ट्रैक्स के ऊपर से होती है। सफाई की कंप्लेंट मेरी ये है कि ये आपको सिर्फ अंदर ही अच्छा दिख रहा है। वो सर सुबह से हम लोग इधर ही बैठे, उधर जाओ इधर जाओ, वो करो साइन करो, इधर करो उधर करो, वही सर सुबह से राउंड करा रहे हैं हम लोग। कैमरामैन मंगेश सावंत के साथ कमलेश सुतार, मुंबई आज तक। आजमगढ़ का नाम आदर्श रेलवे स्टेशनों की लिस्ट में शुमार है, लेकिन इस आदर्श स्टेशन का हाल ऐसा है कि सफाई, सुरक्षा और सुविधा की कसौटियों में से किसी एक पर भी ये खरा नहीं उतरता। यहाँ पार्किंग की व्यवस्था अच्छी नहीं है। आजमगढ़ रेलवे स्टेशन में घुसने से पहले ही पार्किंग तलाशने के साथ ही यात्रियों का संघर्ष शुरू हो जाता है। इसके बाद ट्रेन के टिकट के लिए घंटों लंबी लाइन लोगों के सफर को और मुश्किल बना देती है। ऊपर से दूसरे प्लेटफॉर्म तक जाने के लिए कोई फुटओवर ब्रिज नहीं है। यही कि शौचालय नहीं है। टॉयलेट की सुविधा क्या होती है शायद इस आदर्श रेलवे स्टेशन को नहीं मालूम। साफ सफाई के बारे में तो यहाँ कोई सोचता तक नहीं है। कम से कम सफाई हो, अगले को दिक्कत ना हो। इन सब मुश्किलों को झेलकर जैसे तैसे यात्री सफर करने की हिम्मत जुटाते हैं तो जानवरों, खासकर बंदरों के आतंक से यात्रियों को अलग से जूझना पड़ता है। कानपुर रेलवे स्टेशन में सुधार के संकेत दिखाई देने लगे हैं। यहाँ पर साफ सफाई का आलम पहले से कहीं बेहतर हो गया है। आज कई बार स्वीपर वगैरह पोछा वोछा लगा गए तो ऐसा लगता है कि पहले से बेहतर है। थोड़ा बहुत क्या है बट ज्यादा नहीं हुआ है। कानपुर रेलवे स्टेशन पर खान पान के हालात में भी जबरदस्त सुधार देखने को मिला है। अवैध वेंडरों पर लगाम लगने से रेलवे कैंटीन में खाने पीने का सभी सामान मिलने लगा है। पहले की तुलना में थोड़ा स्वाद थोड़ा फर्क पड़ा। सुरक्षा के मसले पर कानपुर स्टेशन का हाल कुछ ज्यादा ही खराब नजर आता है। स्टेशन के किसी भी प्रवेश द्वार पर कोई भी सुरक्षा जांच का इंतजाम नहीं है। सुरक्षा के नाम से तो कुछ नहीं, सेल्फ सिक्योरिटी।
सुविधाओं के मामले में जरूर टिकट विंडो बढ़ाकर यात्रियों की परेशानी कम करने की कोशिश कानपुर स्टेशन पर की गई है। हालांकि स्टेशन पर घूमती गायें और कुत्ते इंतजाम में सुधार की गुंजाइश की ओर साफ इशारा भी करते हैं। आपको आज से 100 स्टेशंस का हाल दिखा रहे हैं। यहाँ रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। और जब बिहार से जहां आरजेडी ने रेप के आरोपी अपने विधायक राजबल्लभ यादव को पार्टी से निकाल दिया है। राजबल्लभ यादव पर एक नाबालिग से रेप का आरोप है। केस दर्ज होने के बाद से ही फरार चल रहे हैं आरोपी विधायक और अब पार्टी ने